सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानने राजे स्वामी पंचानने राजे हंसानन करुणासन हंसानन करुणासन प्रतिवाहने साजी ओम जय शिव जय शिव ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा भुज चार चतुर भुज दस भुज सोहे स्वामी दस भुज से सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता तिरवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा बाबा हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा अच्छे माला बने माला मुंडे माला धारी स्वामी मुंडे माला साजे पुरानी धनशाली सुखहारी धनहारी धन कर धारी ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा स्वामी हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे बोले बाघांबर अंगे सनेकादिक ब्रह्मादिक सनेकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगी ओम जय शिव ओंकारा कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूले धरता स्वामी चक्र त्रिशूले धरता जगे हरता जग करेता
जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा प्राणमात्र की आदि परमात्तर की आदि ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा प्रगुण स्वामी की आरती जो कोई जने गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। शिवानंद स्वामी भजते हरि हर ज्ञानी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित पावे स्वामी मनवांचित पावे। जय शिव ओंकारा बोले जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे रागी धारा। जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु शिव हरे रागी धारा। ओम जय शिव ओंकारा करतारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी फिर नीलकंठ की आरती भक्तों को भवसागर से तार दी। भगवान की है आरती ओ आरती भक्त जनों को भवसागर से तार दी।
भगवान की है आरती आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। घट घट भस्म रमाने वाले भस्म रमाने वाले के देव हे महादेव देवों के देव हे महादेव देवों के देव हे महादेव देवों के देव अटवधारी की आरती। और दुगुन के साथ कहना है क्या? भक्त जनों को भव सागर से तारती भगवान की है आरती ओ भव सागर से तारती जनों को भव सागर से महाराज। हाँ, संपूर्ण यानी कि जितने भी वेद पुराण सिद्धांत हैं, जो भी ज्ञान हैं, उन कथाओं में सतार यानी कि सनातन तत्व का ये दान है, यानी कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए विवेक रूपी बुद्धि को कैसे साधु पुरुषों के साथ में लगाना होगा। यदि कोई ऐसी कथा हो जिसके करने से सुनने से हमारा उद्धार हो जाए। आज सौनकादिक ऋषि ने कहा हमारी जीव समुदाय में जो शुद्ध है वो देवी संपत्ति मुक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है महाराज। जो भोले बाबा की शरण में जाता है एक ना एक दिन तो उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि भोले बाबा का डेरा कहां पर है? शमशान में, जहां लिखा रहता है कि शमशान, यानी कि चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे महागरीब हो, चाहे भिखारी हो, वहां सभी के लिए शमशान, यानी कि सभी समान है महाराज। कोई ज्यादा पैसे वाला होता है, बिल्कुल सादा कर दिया है ना भाई, बिल्कुल सादा बोल रहा है, गले पकड़ेगा है? सर्वोत्तम यानी कि पवित्र का उपाय अपने जीवन में कुछ करे या ना करे, मगर देवों के देव महादेव की कथा अवश्य सुननी चाहिए। क्यों? ये चिंता को हरने वाली, निर्मल करने वाली ये शिव पुराण है। श्री सूत जी ने पूछा महाराज सनकादिक तुम धन्य हो, क्योंकि इंसान अपने हित के लिए तो बातें करता है महाराज, मगर दूसरों के हित की बात नहीं पूछता है। आइए आज मैं तुम्हें उस अमृत रूपी शिव पुराण का कथन सुनाने जा रहा हूं। ये शिव पुराण जो सुनता है, जो करता है ना, उसे क्या मिलता है पता है? भगवान शिव का शास्त्र ही ऐसा है कि जिसे सुनने से, जिसके पढ़ने से कितना भी पापी से पापी और महापापी हो। एक छोटी सी कथा आती है, ध्यान से सुनना। एक बिंदुक नाम के पंडित जी थे। बिंदुक नाम के पंडित जी के पास में धन की कमी नहीं थी, मकान की कमी नहीं थी, दुकान की कमी नहीं थी, मगर उनके पास एक स्त्री नहीं थी, नारी नहीं थी।
भोले बाबा की बड़ी कृपा थी, भोले बाबा के अटूट भक्त थे, बहुत सेवा करते थे। एक दिन हुआ क्या, उनकी जो बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर सुशील पतिव्रता नारी, उनकी पत्नी का नाम था चंचुला। इन बच्चों को यहां से भगा दो, ध्यान देना। चंचुला उस पंडित जी की, बिंदु की पत्नी का नाम था चंचुला। ध्यान से सुनना। चंचुला को ये बात मालूम पड़ी कि मेरा पति जो है ना, वो वैश्यगामी है। कौन है वो? वैश्यगामी। उन्होंने, यानी कि इतना बड़ा वैश्यगामी था कि नित्य रोज भोग के लिए ना उसे अलग पत्नी चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम इस कर्म को छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा महाराज, एक दिन मर जाओगे, चले जाओगे। उन्होंने कहा नहीं। तो चंचुला ने कह दिया ठीक है, तू नहीं मेरी बात मानता है तो आज के बाद में तेरे के साथ कभी, यानी कि भोग नहीं करूंगी। उस चंचुला ने ये संकल्प ले लिया कि मैं कभी मर जाऊंगी मगर मैं इस शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। पति की सेवा करती थी महाराज, रोजाना कपड़ा प्रेस करना, रोजाना नहलाना धुलाना चलते रहे। कुछ समय के बाद में महाराज उस बिंदु को ऐसा रोग लग गया, शरीर में ऐसा रोग लग गया कि महाराज वो ठीक नहीं होने वाला था, जिसे एड्स कहते हैं। जब वो रोग लग गया, उस रोग के ग्रस्त होकर के वो इतना जर्जर हो गया कि बिस्तर में पड़ा पड़ा कहे कि मेरी जीवन को नष्ट हो जाए, मैं इस शरीर को कैसे त्यागूं, हे भगवान मुझे कैसे भी इस नरक कुंड से निकाल। अब महाराज जो उसकी भावना थी, भगवान की कृपा थी, भोले का भक्त था, अंत समय पे जो ज्यादा कष्ट मिला तो वो मर गया। चंचुला का जब पति चला गया, दुनिया को छोड़ करके, सुंदर थी चंचुला भी, पतिव्रता नारी थी, मस्तक में तेज था। तो महाराज जो वो अपने पति जब छोड़ के चला गया, कोई बच्चा नहीं था, तो पत्नी नारी को महाराज पति कैसा भी हो, ये घर पे है, जिंदा है ना, तो सभी समाज सेवा करती है, इज्जत करती है। और मगर जिस पत्नी का पति मर जाए ना, तो लोग उसकी दृष्टि बदल जाती है। पड़ोस में एक भाई रहते थे, उन्होंने कहा भाभी जीवन बहुत लंबा है, कैसे काटोगी, कैसे करोगी, हमें बताइए ना, आप इतनी सुंदर हैं, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। महाराज बहुत बड़ाई करने लगा। एक दिन चंचुला ने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा और मुझ पे कोई कमी नहीं है। चंचुला ने कहा ठीक है, कमी नहीं है। वो जिद करने लगा। अब जिद करने लगा तो महाराज चंचुला के देखा होगा ना आप लोगों ने, जब माँ, बच्चा रोता है, बच्चा माँ की बात नहीं मानता है, तो माँ कहती ले मर जा, तू इसी का भूखा है ना, ले खा। तो एक दिन चंचुला ने कहा कि तू रोज मेरे पीछे पड़ता है, रोज पड़ता है, ले तू मेरे शरीर का भूखा है ना, तो मेरे शरीर को खा, यूज कर। कि पविहि त्रपाणाम दते सोनपानाम दते। जिस स्त्री ने जिस चीज का कोई स्वाद ना देखा हो और वो पहली बार जीवन में मिले, तो महाराज ना जाने कितना स्वाद आता है। वही चंचुला के साथ में। अब तो महाराज जितना धन था चंचुला के पास में, वो वैश्यगामी बन गई। डेली एक पति, रोज बदले, रोज बदले, रोज बदले, रोज बदले। जो पति की लत थी वही चंचुला में आ गई। आज महाराज जो शरीर जर्जर होने लगा,
और वही रोग जो पति को था ना, वही रोग चंचुला को लग गया। और जब चंचुला को वो रोग लग गया, अब तो महाराज इसके पास कोई जावे नहीं, कोई आवे नहीं है? किसी को बुलाए तो भी नहीं आए। एक दिन चंचुला ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं इस जीवन को नष्ट कर दूंगी, मुझे जिंदा नहीं रहना। अब महाराज वो जिंदा नहीं रहना, ये मन में संकल्प कर लिया। किसने? चंचुला ने। एक निर्मल नदी बह रही थी, उसने कहा यदि मैं जहर खाऊंगी तो दुनिया देखेगी, मैं महाराज फांसी लगा लूंगी तो लोग उतारेंगे, मुझे लेके जाएंगे। इससे एक काम करते ना, नदी में गिर जाऊंगी और इस नदी में गिर करके अपने शरीर को समाप्त कर दूंगी। बोली शंकर भगवान की। आज महाराज नदी के किनारे जैसे ही गई ना प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, तो जितने भी विद्यालय होते ना, गुरुकुल पाठशाला, अब तो खैर जगह जगह बन गई। पहले गंगा के किनारे या किसी नदी के किनारे पे ही गुरुकुल होता था। क्यों? क्योंकि पहले नल नहीं थे, पानी की बड़ी दिक्कत थी, नहाने के लिए धोने के लिए। तो बच्चे पढ़ते थे विद्यालय में, तो महाराज नदी में नहा, आराम से नहा करके चले जा, डूब के लगा, कपड़ा धो, लेकर सुखा दो। तुम वहां उस विद्यालय में, उस गुरुकुल में वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही थी, और वो भी रुद्री पढ़ी जा रही थी, भगवान शंकर की आराधना करी जा रही थी। अब तुम्हारा देव योग से उस चंचुला के कानों में ना वो आवाज गई। उन्होंने कहा बाप रे बाप, यदि मैं यहां मर जाती, नहीं डूबी और मैं नहीं मर पाई, पानी में बहने लगी और मेरी आवाज किसी ने सुन ली, या मैंने डूबते समय आवाज मार दी, तो ये लोग क्या कहेंगे? तो वो शर्म के मारे महाराज उस नदी में नहीं कूदी, उन वेद मंत्रों को और नजदीक से जाके सुनने लगी। शिवहान कष्टान दपयेन पान। जैसे भगवान शिव के नजदीक गई ना, उसके कानों में और आवाज आई कि जो भगवान शिव की पूजा करता है ना, कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, कितना भी पाप किया हो जीवन में, यदि वो भोले बाबा की पूजा करता है ना, उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती है। क्योंकि देवों के देव महादेव तो वो हैं, तुम्हारे मन में आए तो दूध चढ़ा दीजिए, तुम्हारे मन में आवे तो महाराज मीठा चढ़ा दीजिए, तुम्हारे मन में आ जाए तो भांग चढ़ा दीजिए, तुम्हारे मन में आ जाए भगत के में तो धतूर चढ़ा देता है? पर किसी से कुछ नहीं कहते, उनका नाम है भोले भाले। आज भोले बाबा है महाराज, जो भोले बाबा की पूजा करता है ना, कितना भी पापी क्यों ना हो, ध्यान से सुनना। आज महाराज वो पापी उस सुनकर के शब्दों को चंचुला उस आश्रम में पहुंच गई, जहां पर वेद पाठी ब्राह्मण बैठे थे जो पाठ कर रहे थे। उन्होंने कहा पंडित जी, मैंने जीवन में अभी तक कोई अच्छा काम नहीं किया, आज मेरे शरीर में ऐसा रोग पैदा हो गया है जिसके कारण से मैं कुछ नहीं कर पाती हूं। पंडित जी ने कहा सुनो देवी, तुमने भोले बाबा की पूजा की है? कि हाँ की है। तुमने शिव पुराण को सुना है कभी? कि नहीं। तो कि भगवान के शिव पुराण को आप सुनिए, और इसके सुनने से, इसकी पूजा करने से, इसकी पूजा कराने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये वहां से पुराण है। क्यों? कालहर, दुखहर और हर हर महादेव, सारे दुखों को हरने वाले। कितना भी काया में रोग हो, डॉक्टर भी इलाज करना बंद कर दे महाराज, डॉक्टर कह देते हैं ले जाओ, या में कछु ना है, मट्टी है, हैं? अंत में जाकर के भोले बाबा उसे मरघट में बुला लेते शमशान में, उसकी भस्मी बना करके अपने शरीर से मलते हैं। इससे बड़ा शुद्ध क्या होगा बताइए ना?
इसको करने से, सुनने से महाराज सारे दुख दूर हो जाते हैं। आज चंचला ने कहा महाराज ये शिव पुराण नामक जो ग्रंथ है ना, वो 24वां ग्रंथ है। शिव महापुराण इतना गहरीला सुनने का है कि भोले बाबा ना जाने किस रूप में आके कृपा कर दे, कैसे कर दे कोई पता नहीं। चंचला ने कहा तुम मुझे क्या करना होगा बताइए ना, कि आप संकल्प ले लीजिए और हम तुम्हारे यहाँ शिव पुराण की कथा कर देंगे। ठीक है। आज महाराज चंचला का शराप जो लगा था, पाप लगा हुआ था शरीर में, उनने चंचला ने जाकर के देवों के देव महादेव की बेलपत्ती मंगाई। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा में होता बेलपत्र। आप शिव परिवार आया है, इस शिव परिवार का डेली सुबह को पूजन कराना, कराओगे कि नहीं है? ना कराओगे? हाँ कराएंगे। बेटा अपने घर बतला लेना जाकर के। क्यों? ध्यान देना। आज माता ये चंचला जो थी ना, भोले बाबा की पूजा करने लगी, अर्चनाएं करने लगी, वंदनाएं करने लगी, और इतनी वंदनाएं करी महाराज के ब्राह्मण देवता मंत्र बोलते रहे, पूजन कराते रहे। बेलपत्ती से, अबीर गुलाब से विधि पूर्वक भोले बाबा का पूजन कराया। जब पूजन कराया तो पूजन करते 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 ना महाराज वो चंचला इतनी यानी कि मगन हो गई कि अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। देखना चंचला पे माता सती की बड़ी कितनी बड़ी कृपा है। महान ही भागम ऐसे न संदा सेवायान लोक प्रिय सतहीन माना न पापम न कृतये। आज माता सती ने देवों के देव महादेव की जो पत्नी है माता पार्वती ने इतनी बड़ी कृपा करी, इतनी बड़ी कृपा करी। चंचला से कहा चंचला मैं तुम्हारी भक्ति पे प्रसन्न हूं, तुम मांग लो, तुम कोई वर मांग लीजिए और आप जो वर मांगेंगी ना मैं वही वर दूंगी, मांगो। देखना इसको कहते परिवर्तन नारी। पहले आपकी बात है कि आज माता पार्वती ने कहा कि तुम मांगिए ना देवी, मांगो। उन्होंने कहा मैया मैं तुमसे कोई क्या मांगू, मेरी एक इच्छा है, आप मने तो नहीं करोगी? कि नहीं, मेरा पति मुझे छोड़ करके भर जवानी में चला गया था, मर गया था। आज तो मुझे दिखाइए मेरा पति कहां पर है, कैसा है, उसे दिखा सकती हैं आप? चंचला तो बड़ी पागल है? आज पत्नी के ही कारण से महाराज पति का भाग बनता है। कोई ये सोचे ना कि मैं पति हूं, मैं कमाता हूं, रातों दिन कमाने वाला हूं, बहुत पैसा कमाता हूं, पतितम न लोकम न पालतम। यदि आपकी पत्नी आपकी गृहिणी सही नहीं है ना, कितना भी कमा लाना पूर्ति नहीं पड़ सकती है। माता पार्वती ने बोला महाराज सुनो सती चंचला, तेरी भक्ति के कारण से तेरे पति ने जो कर्म किया था, तेरे पति ने जो कर्म किया था उसका तो फल उसे मिला, मगर तेरी भक्ति के कारण से तेरे पति को फल मिल करके वो भगवान शिव के दरबार में उल्टा लटका हुआ है। क्यों? पत्नी जो पूजा करती है वो आदि पूजा पति को लगती है। देखा होगा आपने, किसी का रिश्ता बन जाए, महाराज पहले तो गांव में ही था और शादी हो जाए तो महाराज बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, गाड़ी घोड़ा में घूमता है, जब साइकिल की औकात नहीं थी खरीदने की। तो ये पतितम लोकम न पाले, पत्नी जो होती है ये सच्ची है, साथी है और पति की सेवा करती है, पति को सम्मान देती है ना, तो जीवन में कष्ट नहीं आता। आज माता पार्वती ने दिखाया कि देखो
तुम्हारे पति हैं ये, मगर वो उल्ट वेद की तपस्या में। जिसकी पत्नी सेवा करे भगवान की और पति ना करे, तो उसका पति हमेशा हमारे उल्टा लटका रहता है वेद पाठ में, सर नीचे रहता है पैर ऊपर रहते हैं। ये कम तपस्या नहीं है महाराज? बताओ ना, आदमी को 1 घंटा लटका दिया जाए ना, 1 घंटा उल्टा, तो महाराज जीना मुश्किल हो जाए, सांस लेना भी भारी पड़ जाता है। पड़ता कि नहीं? चंचला से बड़ा समझाया। चंचला बोली मेरे पति को मुझसे मिला दो। माता पार्वती ने कहा कि मैं तुम्हें मिला तो दूंगी, मिलने होगा क्या है? तुम जानती नहीं हो? अरे तुम्हारे पति ने कर्म अच्छे नहीं किए महाराज। तुम्हारा पति ये अच्छे काम करता, अच्छी सोबत में बैठता, अच्छी संगत में बैठता, तो आज ये नहीं होता। और उन्होंने कहा और लिखा भी है क्या कि पुण्य किए जा या पाप किए जा, कि पुण्य किए जा या पाप किए जा, और फैसला तेरे हाथ में खुद आप किए जा, और फैसला तेरे हाथ में खुद आप किए जा, फैसला तेरे हाथ में खुद आप किए जा, पुण्य किए जा। आज जीवन अपने हाथ में होता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा महाराज, और बुरा करोगे तो देख लो। पुण्य किए जा 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 जा, पाप किए जा, फैसला तेरे हाथ किए जा, फैसला तेरे हाथ में खुद आप किए जा। लिखा है हो तेरी रानी, कुछ दे जा जगत को निशानी, हो तेरी रोज़नी है जिंदगानी, कुछ दे जा जगत को निशानी। आज तेरी हो तेरी 2 दिन की है जिंदगानी, कुछ दे जा जगत को निशानी, हो तेरी 2 दिन की है जिंदगानी, कुछ दे जा जगत को निशानी। क्योंकि बताया क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, और क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हम तो तलाशते इस मौके को राजकुमार जी, हम तो तलाशते इस मौके को कि जिंदगी मेरे भगवान शिव के काम आ जाए। आहा उठाई दना वो तेरी दीवानी, कुछ दे जा जगत को निशानी, तेरी जिंदगी है जिंदगानी, कुछ दे जा जगत को निशानी। ये झूठा जहां, ये झूठा जहां, न कोई यहाँ विश्वास की जा। अरे चंचला तू क्यों पगला रही है? अच्छा करेगी तो अपने लिए, बुरा करेगी तो अपने लिए। न बेटी है, न बेटा है, न नाती है, न पति है, न कोई किसी का नहीं है। तू खामखा टेंशन ले रही है। इसलिए ये झूठा जहां न कोई यहाँ विश्वास किए जा, फैसला तेरे हाथ में, फैसला तेरे हाथ में खुद आप किए जा।
जैसा करता उसी में तू दिखा है। तेरा मन एक दर्पण का शीशा है, जैसा करता उसी में तू दिखा है। ये मन एक दर्पण का शीशा है। मन, तुम किसी की बुराई करो और जिस आदमी की तुम बुराई कर रहे हो ना, राजकुमार जी वो तुम्हारे सामने आ जाए तो बताने की जरूरत नहीं है कि हम तेरी बुराई कर रहे हैं। चेहरा खुद उतर जाता है? फिर आदमी बात घुमाता है मगर बात बनती नहीं, घूमती नहीं है। इसीलिए तू क्यों घबरा रही चंचला? तेरे पति ने जो किया वो उसे मिल रहा है और जो तूने किया तू मांग। वो तेरा मन एक दर्पण का शीशा है, जैसा करता उसी में तू दिखा है। तेरा मन एक दर्पण का शीशा है, जैसा करता उसी में तू दिखा है। अच्छाई करो या बुराई करो, अच्छाई करो या बुराई करो, फैसला तेरे हाथ में किए जा, और फैसला तेरे हाथ में खुद आप किए जा। है किराए की, एक दिन खाली करा ली जाएगी। तुझको खोटे मिली है किराए की, एक दिन खाली करा ली जाएगी। ध्यान देना, कोठी कौन सी वाली? ये मकान। क्या बात है? ये मौत, ये पैगाम, ये शरीर, ये सांसें किसी और की हैं। ये बेटी, ये बेटा, नाती पंती जो भी मिलता है ना, जो हमने किया है वह मिलेगा। यदि हम नहीं करेंगे ना हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए बताया। ओ तुझको कोटी मिली है किराए की, एक दिन खाली करा ली जाएगी। तुझको कोटी मिली है किराए की, एक दिन खाली करा ली जाएगी। ये मकान, ये जो बनना है ना आरसीसी का लेंटर, किसका मकान है? ये वीरेश पाठक का है। किसका मकान है? राज बहादुर शर्मा जी का दूधिया का है। क्या होगा? तुझको कोठी, हाँ, तुझे कोठी मिली है किराए की, एक दिन खाली करा ली जाएगी। तुझको कोठी मिली है किराए की, एक दिन खाली करा ली जाएगी। पर ध्यान देना, किराएदार को घर में घुसा लो तो खाली नहीं करता सहज। फिर तो सोचे 2 साल और सही 1 साल सही, क्या है ज्यादा करो तो लड़ लो केस है? किराएदार घर में घुस जाए महाराज, निकलने को मन नहीं करता उसका, करता है क्या? इसीलिए कैसे निकलता है फिर हो मार खाएगा जब, मार खाएगा जब, भूल जाएगा तब, भूल जाएगा तब, विश्वास की उठाइए दोनों हाथ। ओके ना? अरे
तपस्या से मैं बहुत खुश हूं, आप मांग लीजिए, मांगिए ना। हा? उन्होंने कहा मैं क्या मांगू, क्या मांगू, क्या नहीं मांगू। माता सती की दया दृष्टि थी, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने चौपाई में लिखा है बड़ा सुंदर। क्या लिखा है कि जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो राम कथा सुर तर की छाया, बहे दूरी निकट जो आया। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पा नहीं है ना, तो दरवाजे पे भगवान सामने खड़ा हुआ कहेगा ओ बाबा कहाँ से आया बता, कहाँ चाहिए तो हैं? क्योंकि ना जाने किस रूप में, कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कोई पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए, कहाँ मिल जाए, कौन साथी है, कौन हिमाती है, कोई पता नहीं है हमारा। पर ना 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 महाराज, हमारे सनातन धर्मियों में सबसे बड़ी कमी चल रही है। उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, ऐसे नहीं हम क्यों माने भगवान को। क्या है भगवान? सत्कर्म करने से ही परमात्मा मिलता है। सत ये यानी 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। भगवान शिव सतोगुण है महाराज। भगवान शिव की शरण में आ जाए ना, भोले बाबा की शरण में आके एक बार देखो ना, जीवन में आनंद ना आए तो कहना। शायद तुम्हारे गांव में शिव पुराण पहली बार हो रही होगी, है ना? शिव पुराण वैसे पढ़ ली होगी लोगों ने, मगर शिव पुराण की साप्ताहिक कथा जो होती है वो पहली बार हो रही है। भोले बाबा कहते कहीं जा, कहीं बैठ, कहीं बज, कुछ भी कर, मुझे चिंता नहीं है। तू मेरे नाम का कहीं पर भी नाम लेगा, डंका बजा देगा ना, तो महाराज उसी में काम हो जाएगा। भोले बाबा की जरूरी नहीं कि मंदिर में जाके घंटा बजावे टन 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 ना। भोले बाबा को तो देखो, हमारे जो नाथ पंथी हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं ना, अपने सीधे बाएं हाथ के अंगूठा को ऐसे खड़ा करते हैं और महाराज जल चढ़ा देते हैं। ये बाएं हाथ का अंगूठा भी भोले बाबा का संकेत करता है। जरूरी नहीं कि मंदिर में जा भी भोले बाबा मानता है। एक छोटी सी कथा आती है भोले बाबा की, बताएं, सुनो। भोले बाबा बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु। एक चोर था, चोर, और उस चोर ने का नेम था कि मुझे रोज चोरी करनी है। मैंने चाहे 10 रुपए की चोरी हो, चाहे 20 रुपए की हो। ओ लाइव चल रहा है, नहीं मत हो तो क्या बात है, ध्यान देना महाराज। उन्होंने मन में विचार किया कि मुझे चोरी करनी है, जरूर करनी है, पक्की करनी है। अब महाराज चोरी करनी है तो ऐसे ही भोले बाबा का कीर्तन हो रहा था मंदिर में। कीर्तन वाले कीर्तन कर रहे थे। उसने कहा मैं क्या चोरी करूं यहाँ से, चप्पल तो सबकी ऐसी पड़ी टूटी फूटी सी, क्या चुराऊं मैं। और चप्पल भी चुरा लूं तो हमारा 10-20 रुपए की बिकेगी, बिकी बिकी ना बिकी। उस चोर की निगाह महाराज भोले बाबा के मंदिर में जो घंटा था ना उस पर चली गई। उसने कहा इससे बढ़िया कुछ नहीं, कम से कम 100-150 रुपए का तो बिकी जाएगा, पीतल का है। सब लोग कीर्तन कर रहे हैं महाराज बैठे बैठे। अब महाराज कीर्तन में उसका मन नहीं लगे। वाने कही कि ये कीर्तन कब समाप्त हो, ये लोग कब घर जाएं, मैं कब घंटा उतारू जाऊं।
महाराज जैसे ही कीर्तन वालों ने प्रसाद बांटा, सब लोग अपने अपने घर को चले गए प्रसाद लेकर के। और जब प्रसाद लेके अपने घर को चल दिए सब लोग गए, अब महाराज वो खड़ा हुआ, अब घंटा तक हाथ नहीं पहुंचे। उसने कहा भाई क्या किया जाए, अब घंटा तक हाथ नहीं पहुंचेगा तो कैसे उतारे। अब रात में कोई टेंट वाला अपनी सीढ़ी भी नहीं देता महाराज, हाँ जो सीढ़ी लगा के चढ़ जाए। वहां ने कोशिश करी, हाथ नहीं पहुंचा। उसने कहा ठीक है, भोले बाबा की जो शिवलिंग थी महाराज, वहां ने इधर देख उधर देखा, इससे बढ़िया असिस्टेंट कौन मिलेगा। भोले बाबा के ऊपर दोनों पैर रखे और घंटा को उतार लिया। और जैसे ही भोले बाबा के ऊपर चढ़ा, भोले बाबा प्रकट हो, बोली शंकर भगवान की। आज महाराज जैसे भोले बाबा के ऊपर चढ़ा ना, भोले बाबा बोले भगत घंटा मत उतारे, तू मांग, क्या मांगना चाहता। अब तो देखो, जिसके घर में महाराज चोरी करे वो मालिक आ जाए तो क्या हुआ है? अब तो थर 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 कांपने लगा। बोले नहीं नहीं कांपे मत, आज मैं तेरी भक्ति पे प्रसन्न हूं, तेरी भक्ति से मुझे खुशी है, मांग ले, तू जो मांगेगा ना वही तुझे मिलेगा। भगत कहने लगा महाराज हमन तो आज तक कछु ना करो, तुम्हारे नाम की धूप बत्ती ना जलाई, अगरबत्ती नहीं जलाई, कोई पानी नहीं चढ़ाया, और तुम कह रहे हो कि मांग ले। नहीं 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 मैंने बोल दिया। अरे दुनिया पानी चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, फूल चढ़ाती है, भांग चढ़ाती है, धतूरा चढ़ाती है, ये करती है वो करती है। अरे भगत तेरा जैसा भगत दुनिया में मिले तो कहां से मिले, तू तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया। अब तो तू जो मांगेगा वही मिलेगा, जो मांगेगा सो पाएगा, जो मांगेगा सो पाएगा। ये मेरे भोले बाबा की कृपा है, इसीलिए कहा है मेरे भोले बाबा के बड़े तमाशे हैं। और कहा लिखा है, आइए और बोले मेरे भोले बाबा को, और मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मते समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मते समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मते समझो, अनाड़ी मते समझो, खिलाड़ी मते समझो, अनाड़ी मते समझो, खिलाड़ी मते समझो। ढोलक का नाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, नाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को नाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को नाड़ी। मेरे भोले शराबी मते समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मते समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मते समझो, अनाड़ी मते समझो, खिलाड़ी मते समझो, अनाड़ी मते समझो, खिलाड़ी मते समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मते समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मते समझो।
कि गोरा देख के हो, गोरा देख के सन्नति मते समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 मते समझो, मेरे भोले बाबा को बोली शंकर भगवान की जय हो, बोली शिव महाप्राण की जय हो, बोली जय जय श्री राधे। आज चंचला से कहा, चंचला मैं तेरी भक्ति पे खुश हूं, जा मैं तुझे वरदान देती हूं। कि काय कैसा वरदान? कि सयहन सग भागवते न कृतयान कृपया सकीन पाना पाणे। आज मैं तुझे सौभाग्यवती का वरदान देती हूं और सुन, आज से तू मेरी सबसे प्रिय सखी होगी महाराज, सबसे प्रिय सखी। देखना ये भोले बाबा की भक्ति में कृपा होती है। माता पार्वती ने ऐसा वरदान दिया कि उस चंचला को न महाराज अपनी सखी बना लिया। क्या बना लिया? तो देखा होगा आपने, जब शादी विवाह होते हैं या पंडित जी पूजा कराते हैं तो करो 1600 मात्र की पूजा करते हैं ना, उन 1600 मात्रों में चंचला की भी पूजा होती है। ये मेरे देवों के देव महादेव की कृपा होती है। बोले शंकर भगवान की जय। यदि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं और महाराज कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो देवों के देव महादेव की शरण में आ जाइए। दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। अंत समय पर मृत्यु आई चंचला के लिए, तो चंचला को जब मृत्यु आई तो महाराज भोले बाबा की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से वो चंचला के सामने मौत को नतमस्तक होना पड़ा। और उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारे जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं आएगी और चंचला मैं तुझे वरदान देती हूं कि तेरे कर्मों की वजह से तेरे पति का नरक वैकुंठ में बदल गया। ये मेरे देवों के देव महादेव की कृपा होती है। एक बार प्यार से बोलो हर हर महादेव। बोली शंकर भगवान की जय हो। आज चंचला अपने पति को देख करके बड़ी खुश हुई। महाराज जो देवों के देव महादेव की माता सती की पूजा अर्चना करता है, जो अपने घर में विधि पूर्वक इस शिव पुराण को सुनता है या कराता है, उसके जीवन में मेरे देवों के देव महादेव बहुत बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी अनुकंपा होती है। ये चंचला जैसी जो वैश्यागामी थी उसको भी ताड़ दिया। तो आज कथा का प्रथम दिन है, 5:45 बजने जा रहे हैं। कथा का समय क्या बजे से रहेगा? 12 से 4 हैं? आप लोग 12 से 4 रहेगा। तुम क्या बजे आओगे? नहीं, सुबह आप लोग परिक्रमा लगाएंगे हैं और पूजा कराएंगे, हवन होगा। आगे बिहारी हमारी जय होवे, आगे बिहारी हमारी जय होवे। भक्तन की प्रतिभा तुम्हारी जय हो। आइए हमारे
सावन बरसे हो जाए पानी पानी। रिम झिम झिम सावन बरसे हो जाए पानी पानी। रिम झिम सावन बरसे हो जाए पानी पानी। ऊंचे पर्वत भोला बैठा बैठा है शमशानी। ऊंचे पर्वत भोला बैठा बैठा है शमशानी। बम 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 भोले बम 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 भोले। मात काल का भूत भी नाचे मात काल का। मात काल का भूत भी नाचे नाचे मगन मसानी। मात काल का भूत भी नाचे नाचे मगन मसानी। नाचे मदन मकाली ओहो नाचे मदन मकाली। नाचे मगन मसानी भोला नाचे मगन मसानी। नाचे मदन मकाली माली नाचे मदन मकाली। डम 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 डमरू बाजे नाच रहा शमशानी। डम 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 डमरू बाजे नाच रहा शमशानी। डम 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 डमरू बाजे नाच रहा शमशानी। डम 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 डमरू बाजे नाच रहा शमशानी। गौरा के संग भोला नाचे। गौरा के संग भोला नाचे नाच उठा शमशानी। नाचे ना शमशानी माता बाजे ना शमशानी। बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले। विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे रामी धारा। ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा। भोले ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हरे धाकिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानने राजे स्वामी पंचानने राजे हंसासन करुणासने हंसासने करुणासने रसवाहने साजी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोले हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हरे धाकिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। भुज चारि चतुर्भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता श्रवण जन को
बोले मालाधारी त्रिपुरारी धनसारी त्रिपुरारी धनसारी जतन प्रदारी हो जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हरे गिरिधारा ओम जय शिव ओंकारा श्रीकांबर पीतांबर बागांबर अंगी बोले बागांबर अंगी सनिकादिक ब्रह्मादिक सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगी ओम जय शिव ओंकारा हरिमादिका मंडल जगत तुलीधर का होली जगत सुलीधर का जगे करता जगे हरिता जगे करता जगे हरिता जगे करता जगे हरिता होगा जगे हरिता जगे पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका चरण के पापी प्रणवाचर के पापी ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी भजत हरि हरे स्वामी जित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा तोरे हर शिव ओंकारा हो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हरे गिरिधारा ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा तोरे हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव हरे गिरिधारा ओम जय शिव ओंकारा हर भोले गौरव करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे श्री भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जसरा त्वमेव त्वमेव वेद्या कविरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव